Good morning, all of you. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I am your assistant teacher. Today we start Economics chapter number 1. The name of the chapter is The Story of Village Palanpur. This is the second part of this chapter. First part was completed. Today we start the second part. Come to the page number 2. There is fourth requirement 2. ठीक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे हमने पढ़े थे. सबसे पहले हमने क्या देखा था? लैंड. ठीक है. नंबर 2 लेबर. नंबर 3 फिजिकल कैपिटल. नंबर 4 वर्किंग कैपिटल. ठीक है. फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या आ जाएंगे? फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे, मशीन्स, टूल्स वगैरह. और वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या आ जाएगा? ह्यूमन लेबर आ जाएगा. नाउ देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट 2. अब फोर्थ रिक्वायरमेंट भी होती है हमको. यू विल नीड अ नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट. ठीक है. लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल यानी कि मशीन, लैंड, लेबर, इन सब चीज़ों को मिला करके हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. प्रोडक्शन या तो खुद के लिए किया जाता है या फिर मार्केट के अंदर ले जा करके सेल करने के लिए किया जाता है. These days is called human capital. We shall learn more about human capital in the next chapter. ठीक है. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जो लेबर फोर्स काम में लगाई जाती है, काम में ली जाती है, वो क्या कहलाती है? ह्यूमन कैपिटल कहलाती है. इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन. अब यहाँ पर जो पिक्चर दे रखा है उसके अंदर आप खुद मेजर कीजिए कि इसमें लैंड कौन सा है और कैपिटल कौन सा है, लेबर कौन सा है. ठीक है. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which is known as factors of production. ठीक है. factors of production क्या होता है? प्रोडक्शन करने के लिए जिन जिन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे फिजिकल कैपिटल हो, चाहे ह्यूमन कैपिटल हो, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके जब कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालनपुर we will learn more about the first 3 factors of production. ठीक है. अब इस पालनपुर की स्टोरी के अंदर हम 3 फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1 लैंड इज फिक्स्ड. ज़मीन जो होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है. आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर. आपको जो भी प्रोडक्शन करना है उस पर्टिकुलर प्लेस पर, उस पर्टिकुलर लैंड पर ही आपको करना पड़ेगा. फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर. पालनपुर के अंदर फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. 75% जो लोग हैं वो अपने लाइवलीहुड यानी कि अपने जीवन यापन करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर. दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स. ये फार्मर्स भी होते हैं और फार्म लेबरर्स भी होते हैं. अब डिफरेंस क्या है दोनों में? फार्मर्स तो कौन होते हैं? जो किसान होते हैं, जिनकी खुद की ज़मीनें होती है. और फार्म लेबर्स कौन होते हैं? जो दूसरे की ज़मीन के ऊपर जा कर के काम करते हैं. द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स. अब यहाँ पर जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं. जो आसपास के लोग होते हैं वो सारे मिलकर के क्लोजली यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं फार्म्स के ऊपर. चाहे फैमिली भी हो, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, वो भी फार्मिंग के अंदर हेल्प कराते हैं. But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1916 Palanpur, there has been no expansion in land area under cultivation. अब एक कंस्ट्रेंट यहाँ पर है, वो ये कि फार्म प्रोडक्शन को धीरे धीरे क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. अगर फार्म प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो फिर उस जगह का, उस प्लेस का, उस गांव का, उस शहर का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं होगा. ठीक है. आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप उतना ही प्रोडक्शन कंट्रोल करके रखोगे, उतना ही प्रोडक्शन करोगे, उससे ज़्यादा आप इंक्रीज़ नहीं करोगे, तो फिर वो डेवलपमेंट आपका नहीं होगा. ऐसा ही पालनपुर के अंदर हुआ था. वहाँ पर जितना प्रोडक्शन होता था उसी स्केल पर प्रोडक्शन आगे बढ़ता गया. किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो रहा था. बाय देन some of the waterlands in the village had been converted to cultivable land. बहुत सारे जो वाटर लैंड है विलेज के अंदर, उसको किसके अंदर चेंज कर दिया गया? कल्टिवेबल लैंड के अंदर. सॉरी, वेस्ट लैंड को किस में चेंज कर दिया गया? कल्टिवेबल लैंड के ऊपर. ठीक है.
वेस्टलैंड को कैसे चेंज करा, उसके ऊपर थोड़े उन्होंने मेन्योर्स लगाए, थोड़ा उसको पानी दिया, इरिगेशन किया, प्रॉपर मैनेजमेंट किया उसका, तो जिसकी वजह से वो जो बंजर ज़मीन थी वो किसके अंदर चेंज हो गई, फर्टाइल सॉइल के अंदर चेंज हो गई। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना फार्म प्रोडक्शन क्या करा, उन्होंने बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, जो बैरन लैंड थी उसको भी उन्होंने कल्टिवेबल एरिया के अंदर चेंज कर दिया, तो उनका फार्म प्रोडक्शन तो था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नाउ ये आर्टिकल पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालनपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब जो पालनपुर है वो कहाँ लाई करता था, उत्तर प्रदेश के वेस्ट पार्ट में। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालनपुर, जितनी भी ज़मीनें थी पालनपुर के अंदर सभी कल्टिवेशन के अंदर काम में ली जाती थी। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं थी जिसको खाली छोड़ा गया हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, रेनी सीजन में फार्मर्स क्या बनाते थे, ज्वार बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और फिर बाद में ये जो प्लांट्स थे, इनके जो प्लांट्स होते थे ज्वार बाजरा निकालने के बाद में उसको कैटल फीड यानी कि जानवरों को खिलाने के काम में लिया जाता था। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर में क्या बनाते थे, पोटैटो। इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विथ वीट, विंटर सीजन में रबी की खेती की जाती थी और वीट उगाया जाता था। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। ठीक है, जितना भी फार्मर्स वीट प्रोडक्शन करते थे उसमें जो उनके सेल्फ कंजप्शन के लिए काम में आने वाला था उसको तो वो सेव करके रख लेते कि साल भर जितना खा पाएँ, बाकी बचा हुआ रायगंज के अंदर मार्केट के अंदर ले जा करके सेल कर देते थे। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस ईयर। ठीक है, कुछ ज़मीनों के ऊपर शुगर केन का कल्टीवेशन किया जाता था जो पूरे साल, शुगर केन एक ऐसा एग्रीकल्चर है जो पूरे साल के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो उसको साल के एंड के अंदर मतलब साल में एक बार उसकी कटाई होती थी और हार्वेस्टिंग करने के बाद में उसको मार्केट के अंदर ले जा करके बेच देते थे। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, और शुगर केन को जगरी यानी कि गुड़ बनाने के लिए शाहपुर के अंदर ले जा करके बेच दिया जाता था। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालनपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। आप पूरे साल वो खेती क्यों कर पाते थे, क्योंकि उनके पास इरीगेशन का बहुत अच्छा फैसिलिटी अवेलेबल था, यानी कि उनके पास पानी था, सिंचाई करने का पूरा उनके पास माध्यम था, जिसकी वजह से वो पूरे साल प्रोडक्शन कर पाते थे। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालनपुर, बहुत जल्दी आ गई थी इलेक्ट्रिसिटी पालनपुर के अंदर। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। ठीक है, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से इरीगेशन का सिस्टम धीरे धीरे अपडेटेड होता गया। Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small field. People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger area of land more effectively. अब पहले तो वेल्स और ट्यूबवेल से पानी निकाल करके सिंचाई की जाती थी, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो गांव के लोगों ने क्या सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी आने से ट्यूबवेल्स अगर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो ट्यूबवेल्स यूज़ करने की वजह से हम ज़्यादा लैंड के ऊपर इरिगेशन कर पाएंगे, ज़्यादा फसल को पानी दे पाएंगे। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, सबसे पहले ट्यूबवेल्स इस गाँव के अंदर किसने लगाए, सरकार ने लगाए। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, अब धीरे धीरे गाँव वालों ने अपने खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाना शुरू कर दिया। As a result, by mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. 1970 के अंदर जो टोटल इरीगेटेड एरिया था वो कितना हो गया, 200 हेक्टेयर्स। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, साल के अंदर एक से ज़्यादा जब क्रॉप्स एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर उगाई जाती है तो वो क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ठीक है, और कॉमन तरीका है ये एक पर्टिकुलर ज़मीन के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ऑल फार्मर्स इन पालनपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इज द पास 15 to 20 ईयर्स।
अब पालनपुर एक ऐसा गांव था जहां पर एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी और बहुत सारे लोग ऐसा करते थे। पोटैटो के साथ साथ वो दूसरे क्रॉप्स भी यहाँ पे कल्टीवेट करते थे। आया समझ में आप लोगों को यहाँ तक? ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। अब इसके आगे का जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम थर्ड पार्ट में कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।